Hello everyone, how are you? I hope you all are very well. So I'm back with a new video, and in this video we are going to discuss the classification of Phanerozoic eon. Okay, so previous video में हमने क्या किया था? Previous video में हमने इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था किसका? जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, जिसमें हमने प्री कैम्ब्रियन टाइम के बारे में पढ़ लिया था। प्री कैम्ब्रियन टाइम मतलब कि हमारा जो हेडेन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक जो इयॉन है हमारे, ठीक है, इन तीनों को कॉमनली हम क्या कहते हैं? इन तीनों को हम कॉमनली प्री कैम्ब्रियन टाइम कहते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम ये जो हमारा फेनेरोजोइक इयॉन है इसके जो क्लासिफिकेशंस है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इस टेबल पे नजर डालें तो ये जो हमारे हेडेन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों को हम प्री कैम्ब्रियन टाइम भी बोलते हैं, इन तीनों को, ठीक है। ये तीनों इयॉन है, हेडेन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, और इन तीनों को कॉमनली प्री कैम्ब्रियन टाइम बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा फेनेरोजोइक इयॉन है, आज हम इसके क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फेनेरोजोइक इयॉन है ये बेसिकली तीन एरा में डिवाइडेड है। ओके, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा एंड सेनोजोइक एरा। और अगर आप एक और चीज पे नजर डालिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पे देखिए ओल्डर एंड यंगर, मतलब जो सबसे नीचे है ना वो सबसे ओल्डर होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे यंगर की तरफ बढ़ते जाएंगे। मतलब कि जो हमारा पैलियोजोइक एरा है वो सबसे ओल्डर एरा है, उसके बाद फिर मेसोजोइक एरा है, और फिर जो सबसे रिसेंट है, जो अभी करंट में जो एरा चल रहा है वो हमारा सेनोजोइक एरा है। अगर हम डेट की बात करें तो हम जानते हैं कि 4.6 बिलियन साल पहले हमारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ, और वहीं से हमारा हेडेन इयॉन शुरू हुआ। और जो हमारा प्री कैम्ब्रियन टाइम है ये 90% ऑफ अर्थ हिस्ट्री कवर करता है। सो ये 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से ऑलमोस्ट 540 मिलियन ईयर अगो तक का ये टाइम पीरियड है। ओके, चलिए, तो फेनेरोजोइक का जो अभी जो हम इस वीडियो में पैलियोजोइक एरा के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पैलियोजोइक एरा कब से कब तक चला? तो आप देख सकते हैं 541 से लेकर के 250 और 252 के अराउंड ये जो है चला। ओके, सो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसके कुछ क्लासिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा फेनेरोजोइक एरा का फेनेरोजोइक इयॉन का क्लासिफिकेशन। ओके, तो हमारा जो फेनेरोजोइक इयॉन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तीन एरा में डिवाइडेड है। फेनेरोजोइक इयॉन तीन एरा में डिवाइडेड है। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूं, कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा? चलो ये वाला सही रहेगा, नहीं ये वाला। ओके, सो फेनेरोजोइक इयॉन जो है, ठीक है, ये तीन एरा में डिवाइडेड है: पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा एंड सेनोजोइक एरा। देखिए मेरा यार। ओके, तो ये तो मैंने अभी फर्स्ट साइड में आपको बता दिया। ओके, तो अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे? फेनेरोजोइक इयॉन का जो पहला क्लासिफिकेशन पैलियोजोइक एरा, इसको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। जैसा कि हम पिछले स्लाइड में देखे थे कि पैलियोजोइक एरा, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो पैलियोजोइक एरा भी जो है फिर आगे आगे पार्ट्स में डिवाइडेड है, आगे पीरियड में डिवाइडेड है। तो अभी हम पैलियोजोइक एरा के इन क्लासिफिकेशन को नहीं देखेंगे। अभी हम सिर्फ फेनेरोजोइक एरा क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, वो भी सिर्फ पैलियोजोइक को। तो हम इस वीडियो में पैलियोजोइक जो एरा है उसको हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उसमें क्या-क्या चीजें, इवेंट्स है, उसको देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं पैलियोजोइक एरा के। जब हम तीनों पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक एरा के इंट्रोडक्शन को कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उनके क्लासिफिकेशंस पे जाएंगे, पीरियड्स पे। ओके, सो पैलियोजोइक एरा की जो शुरुआत होती है वो 540 मिलियन साल पहले होती है। मैंने आपको अभी टेबल दिखा करके वो समझाया भी था, ठीक है, 540 मिलियन ईयर साल पहले। ओके, द सुपर कॉन्टिनेंट पनोशिया वाज ब्रेकिंग, ठीक है। तो एक सुपर कॉन्टिनेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है पनोशिया। क्या है? पनोशिया। तो इस पीरियड में यानी पैलियोजोइक एरा में क्या हो रहा था? एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम पनोशिया है ये टूट रहा था, ठीक है। एंड एक और सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, इसकी शुरुआत हो रही थी बनने की। सो हमें याद रखना है दो नाम, पनोशिया एंड पैंजिया। तो हमारे दो ये सुपर कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। पैलियोजोइक एरा में पनोशिया ब्रेक हो रहा था और पैंजिया बनने की शुरुआत हो गई।
ठीक है, पैंजिया बिगैन फॉर्मिंग। उसके अलावा इसी एरा में, अगर हम इसी एरा की बात करें यानी पैलेजोइक एरा की बात करें, तो ये ऑलमोस्ट ये अबाउट 250 मिलियन साल पहले ये खत्म हुआ। और जब खत्म हुआ तो खत्म होने के साथ साथ इसी एरा में क्या हुआ, मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ स्पीशीज का। जो भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज उस वक्त मौजूद थे, जब ये एरा खत्म होने वाला था, उस वक्त जो भी मौजूद थे, खत्म होते होते क्या हुआ, ये अपने साथ एक मास एक्सटिंक्शन लेके आया था। जो जैसे ही पैलेजोइक एरा खत्म हुआ, मतलब खत्म होने के दौरान में ही मास एक्सटिंक्शन हुआ। तो क्या था, तब एरा ended about 250 million years ago, 250 मिलियन साल पहले खत्म हुआ। इसके साथ विद अ ह्यूज मास एक्सटिंक्शन इवेंट के साथ। चलिए हमारा अगला पॉइंट है ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड क्या है, तो ये हमारा पैलियोजोइक जो एरा है उसके जो क्लासिफिकेशन है पीरियड में, उसमें से एक पीरियड मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड नए स्पीशीज इवॉल्व करना शुरू हुए, क्योंकि पहले क्या था, मास एक्सटिंक्शन हुआ था इसमें। ठीक है, और कैम्ब्रियन पीरियड में नए स्पीशीज इवॉल्व होना शुरू हुए अर्थ के शैलो सी में। शैलो का मतलब होता है नॉट सो डीप, बहुत गहरा नहीं। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा गहरे समुद्र के हिस्से जो नहीं होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, वो वाला हिस्सा। ओके, तो वहां पे नए नए स्पीशीज तेजी से इवॉल्व करना शुरू हुए। मैं आपको कैम्ब्रियन पीरियड जरा दिखा देता हूं, एक मिनट। चलिए ये देखिए, ये हमारा जो पैलियोजोइक है। ओके, सो पैलियोजोइक का जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम में नए नए स्पीशीज इवॉल्व करना शुरू हुए। ये एक्सटिंक्शन के बाद का नहीं है, ये तो जैसा हमने देखा था कि ये तो ओल्डर से यंगर की तरफ जा रहा है। तो कैम्ब्रियन पीरियड में स्पीशीज जो है इवॉल्व करना शुरू हुए थे समुद्र में। और फिर जो पैलियोजोइक एरा कब खत्म हुआ, पर्मियन पीरियड के टाइम में। तो पर्मियन पीरियड के टाइम में क्या हुआ, मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ। तो इसको आप ऐसे मत समझना कि मास एक्सटिंक्शन इवेंट हो गया उसके बाद फिर नए नए स्पीशीज कैम्ब्रियन पीरियड में आए, नहीं, ओल्डर से यंगर की तरफ जा रहे हैं। कैम्ब्रियन पीरियड में शैलो वाटर में नए नए स्पीशीज इवॉल्व हुए। ठीक है, और पर्मियन पीरियड के खत्म होते होते यानी पैलियोजोइक एरा के खत्म होते होते क्या हुआ, मास एक्सटिंक्शन इवेंट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पैलियोजोइक है। पैलियोजोइक हमारा कुछ पीरियड्स में डिवाइडेड है, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस को दो है, पेंसिल्वेनियन एंड मिसिसिपियन एंड देन पर्मियन। फिर हमारा मेसोजोइक एक पार्ट में है, जुरासिक, क्रिटेशियस और फिर सेनोजोइक, पैलियोजिन, न्यूजीन, क्वाटरनरी। ओके, सो एक और चीज हमेशा याद रखनी है कि जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो ओल्डर टू यंगर होगा। मतलब सबसे रीसेंट इयॉन, सबसे यंगर इयॉन है वो कौन है, पैलियोजोइक है। एरा की बात करें तो सबसे यंगर कौन है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेनोजोइक। पीरियड की बात करें तो सबसे अभी रिसेंटली जो पीरियड चल रहा है वो है क्वाटरनरी। इपोक की बात करें तो होलोसीन। ओके, तो इस तरीके से ये होता है, नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो ओल्डर टू यंगर हम लोग मूव करेंगे। एक और इमेज है, इसको देख लेते हैं। तो ये जो इमेज है ये हमारा पनोशिया का इमेज है। मैंने आपको बताया था कि पनोशिया ब्रेक हुआ और फिर इस पैलियोजोइक एरा के एंड होते होते, ठीक है, इसी में ही पैलियोजोइक एरा में ही क्या हुआ, पनोशिया ब्रेक हुआ और फिर पैंजिया का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट देख सकते हैं। सुपर कॉन्टिनेंट क्या मतलब जो सारे लैंडमास है वो एक जगह पे, अलग-अलग नहीं है इसके साथ। जैसा ये देखिए, ये एक कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है। जब सारे बहुत सारे कॉन्टिनेंट एक जगह मिल जाएंगे तो वो सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा। तो ये हमारा सुपर कॉन्टिनेंट पनोशिया। ये हमारा जो पैलियोजोइक जो एरा है उसमें ब्रेक हुआ और फिर उसी में ये ब्रेक होने के बाद फिर से ये जुड़ा तो फिर क्या बन गया, पैंजिया बना। और फिर पैंजिया जब ब्रेक हुआ तो फिर अभी ब्रेक होते अलग-अलग जो इसके सी एरिया है, तो आप देखिए कि इंडिया यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पे हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ, ऑस्ट्रेलिया यहाँ चला गया, अंटार्कटिका नीचे, अफ्रीका वहीं पर, नॉर्थ अमेरिका वेस्ट में चला गया, साउथ अमेरिका भी वेस्ट में चला गया। तो इस तरीके से मूवमेंट हुए कॉन्टिनेंट्स की। और फिर अभी रिसेंट टाइम में जो हमारा एलोकेशन है कॉन्टिनेंट्स का, वो फिर अभी की तरफ फिर वो हो जाएगा। कैसे, पहले पनोशिया था, वो ब्रेक हुआ, फिर पैंजिया बना, फिर पैंजिया ब्रेक हुआ और धीरे-धीरे वो मूव करते अभी के टाइम में जो भी जैसे एलोकेशन है हमारे कॉन्टिनेंट्स का वैसे वो बन गया। सो आई होप कि आपको इतना कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी हमने सिर्फ पैलियोजोइक एरा पे डिस्कशन किया, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश की। फिर हम आगे मेसोजोइक और सेनोजोइक एरा भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब ये तीनों हो जाएगा फिर उनके क्लासिफिकेशन पे हम जाएंगे।
तो आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं इंशाल्लाह जरूर देखूंगा उसको। तब तक के लिए इस वीडियो पे आप लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद।